जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। घर में बच्चे विवाह के लायक बैठे हैं। बच्चे होनहार भी हैं, देखने में भी सुंदर हैं, फिर भी कहीं रिश्ते की कोई बात नहीं बन रही, कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा और माता पिता की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही माता पिता की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब बच्चे की उम्र निकलने लग जाती है, बच्चे की उम्र 30 क्रॉस हो जाती है, तो माता पिता की चिंताएं भी बढ़ना स्वाभाविक ही है और साथ में बच्चों की चिंताएं भी बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आज मैं आपको अमावस्या तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। तो दोस्तों, अब की बार जो अमावस्या तिथि है ये 25 जून 2025 बुधवार के दिन पड़ेगी। तो अमावस्या तिथि के दिन करने वाला आज मैं आपको एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ, इन उपायों को सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, उसके बाद ही इन उपायों को मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ता कहीं भी पक्का नहीं हो रहा, तो आज मैं आपको अमावस्या तिथि के दिन करने वाला ये जो उपाय बताऊंगी, ये उपाय जितना सरल है उतना ही तत्काल प्रभाव से अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों, अगर किसी बच्चे की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, तो पितृदोष की वजह से उन बच्चों के सभी कामों में बार बार अड़चने आती हैं, क्योंकि पितृदोष एक बहुत ही भयावह दोष होता है। जिन बच्चों की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, पितृदोष का होने से क्या होता है, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। हमें पितरों की, हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो पितृलोक को चले जाते हैं, पितृ बन जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, उनके पितृ किसी न किसी वजह से उनसे नाराज होते हैं, कुंडली में तभी पितृदोष बनता है। उन बच्चों को पितरों की, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है। तो पितृदोष शांति के लिए अमावस्या तिथि के दिन उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष की वजह से घर में कलह क्लेश का वातावरण हमेशा बना रहता है। कामों में बार बार रुकावटें आती रहती हैं, या उस घर में जिन बच्चों की कुंडली में पितृदोष बना होता है, उनके जीवन में मांगलिक कार्य भी नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपको पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली है। तो सबसे पहले, अब आप बोलेंगे जी पितृदोष कैसे बनता है, हमें ये भी नहीं पता, तो आपको ये बता देती हूँ। पितृदोष यदि किसी बच्चे की कुंडली में पंचम भाव में या नवम भाव में, या फिर यूं कहें कि चौथे भाव में भी यदि शनि और सूर्य साथ बैठ जाएं, और साथ में अगर राहु या केतु की दृष्टि भी आ जाए, या राहु केतु भी साथ में बैठ जाए, तो उन बच्चों की कुंडली में पितृदोष बन जाता है। उनके पितरों के ऊपर कृपा या ब्लेसिंग उनको नहीं मिल रही होती है। तो पितृदोष की शांति अवश्य ही करवानी चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, हवन यज्ञ करवाना चाहिए, और पितृ शांति की पूजा के लिए हरिद्वार भी जा सकते हैं आप, पुष्कर जी भी जा सकते हैं राजस्थान में, या फिर बिहार में गया जी भी जा सकते हैं, या फिर हरियाणा में पांडु पिंडारा, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये होता है, इंसान काम में बहुत अधिक व्यस्त होता है, काम में बिजी होने के कारण उसके पास इतना टाइम नहीं होता। अब समय के अभाव के कारण आप क्या कर सकते हैं, अमावस्या तिथि के दिन अभी जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, पितृ शांति के निमित्त आप इस उपाय को करके पितृदोष को दूर कर सकते हैं। तो उपाय किस प्रकार करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, उन बच्चों की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, और दूसरी बात, श्रापित दोष भी यही योग बनाता है। शनि राहु की युति श्रापित दोष भी बनाती है। तो दोस्तों, पितृदोष और श्रापित दोष से मुक्ति पाने के लिए और शीघ्र विवाह हेतु इस उपाय को आपने अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करना है। और अब की बार अमावस्या तिथि 24 जून को शाम को 7:02 से शुरू होकर 25 जून को शाम को 4:04 पर इसकी समाप्ति होगी। तो उदया तिथि को मानते हुए 25 जून को ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि बुधवार के दिन 25 जून को मनाई जाएगी। तो आपने 25 जून को सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ
वस्त्र धारण कर लेने हैं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपने अपने पितरों के आगे हाथ जोड़कर अपने पितरों को निमंत्रण दें कि पितृ देवताओं आओ, आप हमारे घर में आओ, हम आपको निमंत्रण दे रही हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घर में खीर पूड़ी और सब्जी का भोजन बनाना है। उसमें आपने प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना है। आपने तामसिक चीज़ों का उस दिन कोई भी उपयोग नहीं करना है। सिर्फ सात्विक भोजन ही अपने पितरों के निमित्त बनाना है। अब खाना बनाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 पूड़ियाँ लेनी है, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी खीर रख लेनी है, थोड़ी सब्जी रख लेनी है और आपने किसी प्लेट में रखकर हाथ जोड़कर अपने पितरों को बुलाना है और दाएं हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लेकर आपने संकल्प लेना है। अपना नाम, गोत्र और तिथि बोलते हुए, अमावस्या तिथि बोलते हुए और महीना बोलते हुए, आषाढ़ का महीना, और अपने बच्चे का नाम, गोत्र, इस प्रकार पिता का नाम बोलते हुए और माता का नाम बोलते हुए आपने संकल्प लेना है कि हे पितृदेवताओं, आप आइए और मेरे बनाए हुए इस भोजन को ग्रहण करिए और मेरे बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इस प्रकार आपने बोलते हुए संकल्प लेकर वो जल वहीं छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 किलो पालक लेनी है और 1 पाव आपने गुड़ लेना है। 1 किलो पालक और 1 पाव गुड़, 1.25 किलो, ये दोनों चीजें हो गई। अब आपने वो पूड़ी जिसके ऊपर आपने सब्जी और खीर रखी थी, वो दोनों पूड़ी और ये पालक और गुड़ लेकर किसी भी गाय के पास चले जाना है। गाय भूरी होनी चाहिए या सफ़ेद रंग की गाय होनी चाहिए। गाय को अब ये सब चीज़ें आपने प्रणाम करते हुए सबसे पहले गाय के चरण धोने हैं और अपने बच्चे के विवाह के निमित्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करते हुए आपने ये सभी चीज़ें गाय को खिला देनी है। पहले 2 पूड़ियाँ खिलानी है जिनके ऊपर खीर रखी हुई है, उसके बाद आपने वो पालक और गुड़ खिला देना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपने इस उपाय को करना है और ये सभी चीज़ें आपने गाय को खिला देनी है कि मैं पितृदोष शांति के लिए इस उपाय को कर रहा हूँ। मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो सभी अड़चने दूर हों और मेरे बच्चे के ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आपने ये सभी चीजें गाय को खिला देनी है और गाय को प्रणाम करते हुए आपने चुपचाप अपने घर पे आ जाना है और घर पे आकर आपने क्या करना है, और किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुलाकर उनको आपने भोजन करवाना है। अपने पितरों के निमित्त आपने उनको भोजन करवाना है। यथाशक्ति उनको भोजन करवाने के बाद दान दक्षिणा देनी है और उनको कोई भी आप वस्त्र देकर उनको विदा करें, उनका आशीर्वाद लें। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके विदा करने के बाद आपने 1 लोटा जल लेना है। उस जल में आपने थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं और काले तिल डालकर आपने क्या करना है, एक आपने दिया लेना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाना है, वहाँ जाकर आपने वो दिया पीपल के पास जला देना है और पीपल की जड़ में आपने वो काले तिल मिला हुआ जल अर्पित कर देना है अपने पितरों के निमित्त, अपने पितृ शांति के लिए। और पीपल के आगे भी आपने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए। ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय के करने से आपके बच्चे की कुंडली में जो श्रापित दोष बना हुआ है, जो पितृदोष बना हुआ है, वो सभी दोष शांत हो जाएंगे और आपके बच्चे के जीवन में भी सुगमता पूर्वक मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे और शीघ्र ही आपके बच्चे के रिश्ते के भी योग बनेंगे और आपके बच्चे का विवाह भी पक्का होगा और विवाह भी हो जाएगा। सभी प्रकार से आपके बच्चों के कामों में जो अड़चने आ रही थी वो अड़चने दूर हो जाएंगी। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारी बहुत मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।